आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है आयु का वेद यानी कि ज्ञान। जब से आयु है तब से उसका ज्ञान भी है। भारत में आयुर्वेद कहीं से आया नहीं है, ये एक शाश्वत बहने वाला ज्ञान है। प्रकृति के, शरीर के, आयु के अवलोकन से जो ज्ञान प्रस्फुटित हुआ उसे आयुर्वेद कहते हैं। काफी समय तक आयुर्वेद का ज्ञान श्रुति के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता गया है। लिखित रूप से इसका वर्णन मानव रचित सबसे पौराणिक कृति वेद अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन सत्संग ओम यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण उपस्तंभ ब्रह्मचर्य के बारे में कि आखिर आयुर्वेद के अंदर ब्रह्मचर्य के बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। मुझे पता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इसलिए ही वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपका जीवन तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, लेकिन यह वीडियो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में पूरा मदद जरूर करेगी। और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही पूरी तरह से बदल जाएगा। ब्रह्मचर्य में कितना पावर होता है, अगर आपको ये देखना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाबा रामदेव के YouTube चैनल पर जरूर विजिट करना। आपको ब्रह्मचर्य की असली शक्ति क्या होती है पता चल जाएगा। जिस ठंड में आपको कंबल से निकलने का मन नहीं करता, उस ठंड में बाबा रामदेव सिर्फ एक धोती में बिना तन ढके ही योग करते हैं, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है ब्रह्मचर्य की मदद से। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव जी को प्रणाम करते हुए आज के इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं। जिस तरह किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर का सहारा लिया जाता है, ठीक उसी तरह आपका स्वास्थ्य भी इन 3 बातों पर निर्भर करता है। ये 3 उपस्तंभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आहार, नंबर 2 निद्रा और नंबर 3 ब्रह्मचर्य। ये तीनों चीजें आपके दोषों को संतुलित रखने में मदद करती हैं। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आपको ये तीनों चीजों पर भली भांति ध्यान देना होगा। तो आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानते हैं। आहार का सीधा मतलब है आपका खान पान से, और ये हमारे जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। हमारे वेदों में आहार को ही जीवन कहा गया है। असल में देखा जाए तो आहार स्वयं में एक औषधि है। नियमित संतुलित आहार का सेवन करने से सभी धातुओं और दोषों को पोषण मिलता है। आपके खान पान का प्रभाव सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि आपके मन पर भी पड़ता है। लेकिन आप जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ तभी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा जब आप खाने को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए खाएंगे। अच्छी और बुरी सेहत दोनों ही आपके खान पान पर निर्भर है। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों का अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रहता है, उन्हें ही आगे चलकर बीमारियां होती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार हितकारी, उचित मात्रा में और ठीक तरह से भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। और जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है, उसका मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, और जिसका मन स्वस्थ नहीं होगा, वह व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। चरक ने आहार सेवन से जुड़ी 8 विशेष बातें बताई हैं, जिन्हें आदर्श आहार संहिता कहा गया है। खैर, आदर्श आहार संहिता के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं आयुर्वेद के दूसरे उपस्तंभ निद्रा के बारे में। निद्रा हमारे स्वास्थ्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ नींद है। अगर आप तनाव या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। दरअसल अच्छी नींद लेने से शरीर की सभी मांसपेशियों
और अंगों को आराम मिलता है, जिससे अगली सुबह वो फिर से तरोताजा होकर अपने काम के लिए तैयार हो सकें। अगर आप लगातार ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो कुछ दिनों में आप पागल भी हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। वहीं नवजात शिशुओं को 18 से 20 घंटे सोना चाहिए, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। रोजाना पर्याप्त नींद लेने से शारीरिक शक्ति, पौरुषता, ज्ञान और आयु की वृद्धि होती है। इससे आपका ओज और चेहरे का निखार भी बढ़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोएं। आज के समय में अधिकांश लोग सुबह देर से उठते हैं और रात में देर से सोते हैं। यही कारण है कि इस जीवन शैली को अपनाने वाले लोग कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जहां अनिद्रा या कम सोना अच्छी सेहत के लिए हानिकारक है, वहीं बहुत अधिक सोना भी उतना ही हानिकारक है। बहुत ज्यादा देर तक सोए रहने से आलस, कफ, मोटापा, पाचक अग्नि कमजोर होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि आपका स्वप्न दोष भी होने लगता है। और अगर आप स्वप्न दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सूर्य उदय से पहले ही अपने बिस्तर को छोड़ना होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण उपस्तंभ ब्रह्मचर्य के बारे में। शरीर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपस्तंभ ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि संयम पूर्वक जीवन शैली अपनाते हुए वीर्य की रक्षा करना। हम जो भी खाते पीते हैं वो चीजें पचने के बाद धातु बनती हैं। इन्हें ही वीर्य या रज कहा गया है। शरीर की शक्ति इसी वीर्य पर ही निर्भर करती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, अर्थात विलासिता पूर्ण संभोग युक्त जीवन बिताते हैं, उनके वीर्य का नाश होता है। इस वजह से उनकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। वेदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। ब्रह्मचर्य का दूसरा नाम ही अमृत है। आयुर्वेद के अनुसार आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अर्थात अपने वीर्य की रक्षा करते हैं, हस्तमैथुन आदि क्रियाओं को करना बंद करते हैं, एवं जिसकी शादी हो चुकी है वह बहुत अधिक संभोग से बचे रहते हैं। तो इसके कई फायदे हैं। इससे आप ओजस्वी, बुद्धिमान व बलवान होते हैं। आयुर्वेद में अब ब्रह्मचर्य शब्द का भी उल्लेख है, जिसका मतलब है कि शादीशुदा लोगों को भी एक सीमा के अंदर ही संभोग करना चाहिए और इसका पालन पुरुष और महिला दोनों को ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको अपने जीवन शैली में भी कई बदलाव लाने होंगे। इसके लिए गर्म तासीर वाली चीजों, उत्तेजक रहन सहन व उत्तेजक दृश्यों से बचकर